ओम माधवाय नमः। ओम सत्यदेवाय नमः। यथार्थाय पंचदुष्टम पूजकृष्णामि सत्यदेव नमः। भगवान ब्रह्म का ध्यान कीजिए। ब्रह्मदेव नमः। ब्रह्मदेवता को नमस्कार करोमि। भगवान शिव का ध्यान कीजिए। त्रिवेकम भय सुगंधम पुष्टिवर्धनम गुरुवारुकमे वंदनात् पूर्वक्षेमावतात्। ओम शिव शंकराय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान शिव को नमस्कार करोमि। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुतं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनानगागं वंदे विष्णुवर्णं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु भगवान को नमस्कार करोमि। ओम कलशमुखे कंठे गंगा जपसुते गंगा गोदावरी गोमती सत्रधाराय नमः। सत्रधारा को सद्धाराय नमः। सद्धारा को नमस्कार करोमि। ओम यथार्थ यत् मूर्ते तंसो भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को सूर्य नमः। ओम चंद्रमसे नमः। चंद्रदेवता चंद्राय नमः। अंगीकारा श्री भौमाय नमः। मंगल देवता को नमस्कार करोमि। ओम राम प्रेम ब्रह्म से बुद्धाय नमः। बुद्ध महाराज को नमस्कार करोमि। ओम राम प्रेम ब्रह्म सा गुरुवे नमः। गुरु महाराज को नमस्कार करोमि। गुरुवे नमः। ओम राम प्रेम ब्रह्म शुक्राय नमः। शुक्र देवता को नमस्कार करोमि। ओम राम प्रेम ब्रह्म सा शनि नमः। शनि देवता को नमस्कार करोमि। ओम श्री राम प्रेम ब्रह्म सा राहु नमः। राहु देवता को नमस्कार करोमि। ओम केतवाय नमः। केतु देवता को नमस्कार करोमि। नवाग्रह शांति करो पूजन प्रसाद सुख शांति श्री कारो लक्ष्मी प्राप्ति मनोकामना हो। हम संकल्पम करते है। हम संकल्पम करते सर्देव अभ्भु नमः। जलम समर्पयामि। जल मध्ये मध्ये सुतिन इंद्रो वृषावा सुतिन पूपाक्षवेदातुवापजवां तत्पूरं तिलकं ललाटपट्टे नासाग्रमुट्ट तिलकं समर्पयामि। ओम दीपं समर्पयामि। तार्थाय सर्वदेव गुणवा पुष्पं समर्पयामि। सर्वदेव गुणवा पुष्पं समर्पयामि। मालादीनि सुगंधीनि अंकितार्थाय यत्पूर्ते ततो नैवेद्यां समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। सर्वदेव गुणमेतार्थाय यत्पूर्ते ततो नैवेद्यां समर्पयामि। जलं समर्पयामि। जल मध्ये मध्ये ताम्बूफलं पुण्यफलं ताम्बूफलं समर्पयामि। होमं दीपं स्वामितार्थाय हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बोपचार्यभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादे पंकजं। नमामि विघ्नेश्वरपादे पंकजं। ब्रह्मावरारी त्रिपादकारी मानसरि भौमुदस्य गुरसुप्तराव केतु सर्वे ग्रह शांति करावन्तु। नवग्रह शांति करवन्तु। अरिष्टग्रह शांति करावन्तु। यथार्थ पूजम मम संकल्प। बोलिए ओम हरि विष्णु हरि विष्णु हरि विष्णु। ओम हरि विष्णु विष्णु को धन समासे भारतवर्षे वारेकम संवत् 2075 साकल 40 मासे अमुक मासे माघ मास्याम पक्षे किस पक्षे शुक्तियाम सप्तमी तिथियाम शुभ वारवासे रविवासे अमुक नाम अपना नाम हम कंप्यूटर गोत्र सापति नाम सपंगुचाता गोत्र सविस्थाने गोकलपुरी ए 133 गोकल स्थाने 333 ए बिलो अंगुचा दिल्ली हिंदुस्तान में जमुना पार साधना मंडली से थे। संकल्पों में चाहता है गौरी गणेश पूजम नवाग्रह शांति कलश पूजनम दीपक पूजन पंचदुष्टम जोड़ी पूजनम गुरु धारणम संकल्पम यथाशक्ति अनुसार दृढ़ संकल्पम कर सकते। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्या दृढ़ं तुमेव सर्वं मम देव देवा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुतं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनानगागं वन्दे विष्णुवर्णं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु भगवान को नमस्कारं करोमि। तावते ओम स्तुति
अभी जस्ट बांध लो यार, घंटा ले तो भी घंटा बांध, वो भी बांधे बोली उसको नहीं, गुरु को बांधे, गुरु को बांधे पहले चल पहले लाल पीला हो गया। पहले पता क्या सुनो, पहले दो शब्द सिखाओ जरा, मेरे को सिखाएंगे, पहले काम तो हो जाए, पहले काम से पहले देखिए नहीं क्या मनो, पहले पता चले भाई, पहले बना दिए, अब सिखा दो। इस मूली से हेलो राजू जी, इस मूली से टीका मुझे जलना फिर चावल। पहले सुन लो, पहले सुनने में पहले देखो एक मिनट, ये तिलक लगाने से पहले जागरण पंथ के अंदर आज आप जोड़ी पूजन करके किनके शिष्य बन रहे हैं? भाई पहली बात तो आपने भाई नहीं बोली आज से, गुरु जी आदरणीय भगत श्री राजू प्रिंसी है ना। तो गुरु जी आप आज इनका जो जोड़ी पूजन कर रहे हैं, सबसे पहले कुछ उसके अंदर बातें हैं जो आपको अपने दिल में और दिमाग में बिल्कुल बिठानी है। सबसे पहले आप किसी के प्रेशर में या किसी इस दबाव में तो जोड़ी पूजन नहीं कर रहे कि राजू प्रिंस जी का बहुत नाम है तो मैं इनको जोड़ी पूजन कर लेता हूँ। देखो जो बातें सत्य हैं वो आपको स्वीकार दूँ, ऐसा कुछ आपके मन में शुरू से भाव था कि राजू प्रिंस जी मेरे गुरु रूप में मुझे प्राप्त हो। तो यहाँ पर आज जो आप राजू प्रिंस जी का जोड़ी पूजन कर रहे हैं, जोड़ी पूजन के 3-4 बातें ऐसी हैं जो आपको अपने दिल और दिमाग में बसानी है। सबसे पहला तो गुरु की निंदा ना तो करनी है और ना सुननी है। कहीं पर अगर आपके गुरु की कोई निंदा कर रहा है, या तो आप उसका भरपूर जवाब दो, और अगर आपको लगता है कि आप जवाब देने की पोजीशन में, जवाब देने के लायक नहीं हो वहाँ पर उस सभा में, तो उस सभा से हट जाओ, क्योंकि गुरु निंदा घोर अपराध। विष्णु जी के पास एक बार नारद जी गए, नारद जी ने जाकर के कहा कि मैंने गुरु धारण करना है, मैं आपको गुरु धारण करने चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं आपको, आप ब्रह्मा जी के सुपुत्र हैं, मैं आपको अपना शिष्य धारण नहीं कर सकता। आप ऐसा करो, पृथ्वी पे जाओ और जो भी सबसे पहले आपको मिले उसको आप गुरु धारण कर लेना। नारद जी पृथ्वी लोक पर आए, पृथ्वी लोक पे सबसे पहले आकर के उनको कौन दिखा? एक मछुआरा जो मछलियां पकड़ रहा था। मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। उन्होंने कहा कि हे भगवान, मेरे को कैसा गुरु बनवा दिया, मछली पकड़ने वाले को मेरा गुरु बना दिया। वो विष्णु जी के पास पहुंच गए। विष्णु जी को कहा कि प्रभु आपने कैसा भेजा? एक वो मछुआरा मछली पकड़ रहा था, सबसे पहले वही दिख गया, आपने कहाँ मुझे फंसा दिया और कहाँ मेरा कैसा गुरु बनवा दिया। विष्णु जी ने जब ये बात सुनी, विष्णु जी ने कहा लख लानत नारदा, जा 56 गुरु की निंदा करने वाला 56 योनियों में दुख भोगता है। गुरु निंदा करने वाला इस लोक भी दुखी, उस लोक भी दुखी और परलोक भी दुखी, तीनों लोग उसके दुख में ही बीतते हैं। विष्णु जी ने उनको कहा कि तूने गुरु निंदा करी, 56 योनियां तुझे भुगतनी पड़ेंगी दुखों की। तो नारद जी घबरा गए। नारद जी ने कहा कि हे विष्णुदेव बताइए इससे मेरा छुटकारा कैसे हो? उन्होंने कहा जाओ देवी देवताओं के पास जाओ, वही तुम्हारा छुटकारा कर सकते हैं, मैंने तो अपने मुख से ये वचन निकाल दिए। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए, वहां से उनका निवारण नहीं हुआ। भगवान शिव के पास गए, वहां से भी निवारण नहीं हुआ। फिर विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी ने कहा जा, जो तेरे को गुरु रूप में वो मछुआरा मिला था उसी के पास वापस जा। तो उसने वापस, नारद जी उस मछुआरे के पास पहुंचे और मछुआरे ने कहा कि ये तो बहुत अन्याय हुआ, ये बात अगर तुम मुझे पहले बताते तो इसका निवारण मैं पहले ही कर देता, मैं तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करता। लेकिन तुमने अगर ऐसी बातें कही और प्रभु ने क्रोधवश आपको श्राप दे दिया तो उसका एक निवारण है। ये पृथ्वी है, समुद्र के किनारे जो तट था उसमें उन्होंने 56 खाने बनाए। 56 खाने बना करके उसने कहा कि लेट लेट करके हर एक खाने में से आप निकलते आओ, तो 56 योनियां है ये।
तो वो मछुआरा जिसको वो मूर्ख समझ रहे थे, उस मछुआरे ने 56 योनियों का दुख उसी पृथ्वी के छोटे से भाग के ऊपर ही उसका निवारण कर दिया। गुरु अगर दिल से मानोगे तो पत्थर भी भगवान है, और अगर नहीं मानोगे तो भगवान भी पत्थर है। गुरु की आज्ञा का सदैव पालन करना है। कोई ऐसी बात हो जो आप गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए अपने आप को स्वीकार्य नहीं मान पा रहे, उस ऐसी परिस्थितियां परिवार में या समाज में कोई ऐसा कारण है जिस वजह से आप उस कारण वश उस गुरु के कार्यक्रम पे नहीं पहुंच पा रहे, तो गुरु जी को आपने साफ बोलना, गुरु जी आज मेरा ये प्रोग्राम है या आज मैं घर में इस व्यवस्था में बिजी हूँ, नहीं पहुंच पाऊंगा। ऐसा ना हो गुरु जी वहां पर वेट कर रहे हो कि मनीष जी को जिम्मेवारी सौंप दी, अब तो जोड़ी पूजन हो गया है, अब तो वो नकार नहीं सकते। देखो ये हंसी वाली बात नहीं। गुरु जी ने तो विश्वास कर लिया कि मैंने भरत जी को बोल दिया, भरत जी पहुंच जाएंगे, है ना। गुरु जी ने सोच लिया कि मनीष जी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब तो जोड़ी पूजन हो गया, अब तो पहुंचेंगे, और वहां पर गुरु जी तपस्या कर रहे हैं बैठ करके। तो साफ बोल दो, ना पहुंचो वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन साफ बोलना बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने हमेशा ये अपने दिल और दिमाग में रखना है कि एक बार वचन दे दिया तो पहुंचना है, भावे दुख हो चाहे भावे सुख हो, उस बात को निभाना है। या फिर साफ पूजा करनी है अपने गुरु महाराज, जितना करोगे उतना पाओगे। प्रेम जी और मेरे जितने बच्चे हैं ना, सब बहुत सेवा करते हैं। अब दूसरी बात, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज के घर आपने जरूर जाना है। भाई आप एक पुष्प माला लेकर के ही पहुंचो, लेकिन गुरु घर आपने गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर जाना है।